अजीतो बाबा मंदिर। ऊपर का भी रास्ता है, ऊपर जाना है। अजीतो बाबा को माता वैष्णो देवी का सबसे बड़ा भक्त माना गया है। वो रहे हमारे अजीतो बाबा माँ वैष्णो देवी मंदिर की तरफ मुँह करके खड़े हैं और ये उनका भव्य मंदिर। तो चलिए हम भी चलते हैं अंदर। जय बाबा जी। ये अंदर का जय बाबा जी। तो यहाँ पे मिला हमें खीर का प्रसाद। ले लो, पूरा खत्म हो गया। कोई नहीं। यहाँ पे अजीतो बाबा की पूरी कहानी लिखी गई है। वो कैसे माता जी से मिले, हर रोज़ सुबह उठ के जाते थे वो माता के दर्शन करने के लिए 15 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, इसमें साफ साफ रूप में लिखा हुआ है कि जो अजीतो बाबा थे उसकी जो उनके जो माता और पिता थे चलजा और रूपा, उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपनी ही बिरादरी में एक चाची को उन्हें सौंप दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो अजीतो बाबा थे वो सुबह शाम खेतों में काम करते और माँ की तपस्या करते, गूगा पीर की तपस्या करते थे। तो एक दिन उन्होंने रात को सौपन में वैष्णो माँ के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुझे यहाँ आने की हर रोज़ कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो थे ना हर रोज़ माँ वैष्णो देवी के 15 किलोमीटर पहाड़ पे जाके उनकी आरती किया करते थे। तो वैष्णो माँ ने उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर में कन्या रूप में जन्म लूँगी। लेकिन अजीतो बाबा थे, उन्होंने बोला था कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो एक दिन जब वो स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों के पास एक कमल में एक कन्या माँ गौरी के रूप में कन्या खेल रही है। तो वो आसपास देखा कि उसके माँ बाप है या नहीं है। तो उन्होंने ये सोचा कि ये चमत्कार है और वे चमत्कार देखकर भगवान खुश हो गए। कन्या को अपने घर ले गए तथा उसका नाम रखा गौरी। वे उसे प्यार से कोड़ी कहकर पुकारने लगे। जीतो की चाची मौसी जी जो अब तक बड़ी खुश थी कि अजीतो की सारी संपत्ति जो कि जीतो बाबा की संपत्ति थी वो उन्हें मिल जाएगी, उनके पुत्रों को मिल जाएगी। लेकिन वो कोड़ी के आने से बहुत परेशान रहने लगे। वह तंत्र विद्या भी जानते थे। हर रोज़ घर में कलह पैदा करना शुरू कर दिया। जीतो दुखी होकर उन्हें समझ गया कि चाची उन्हें चैन से रहने नहीं देगी। उन्होंने अपने मकान को ताला लगा दिया और सारी ज़मीन चाची और उनके पुत्रों को सौंपकर कोड़ी तथा बैलों की जोड़ी लेकर जम्मू की ओर चल दिए। वह झिड़ी नामक स्थान पर एक जागीरदार वीरी सिंह से खेती बाड़ी करने के लिए जमीन ली तथा उस जमीन पर उपज का तीसरा हिस्सा वह वीरी को देने तय हुआ।
जीतो ने काफ़ी मेहनत के साथ वहाँ गेहूं की फसल उगाई। गेहूं को साफ करके ज़मीन पर ढेर लगाया तथा वीरी सिंह को संदेश भेजा कि वह अपना हिस्सा आके ले जाए। तब वीरी सिंह ने गेहूं का ढेर देखा तो उनकी आंखें फिर गई। उसके मन में कपट पैदा हुआ। उसने अपने नौकरों को कहा कि सारे गेहूं उनके घर ले आए। इस पर जीतो ने पहले तयशुदा बातें बताई और वीरी सिंह ने एक ना मानी और ज़बरदस्ती गेहूं उठाना शुरू कर दिया। यह सब देखकर जीतो बाबा थे वो क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी कटार निकाली और वीरी सिंह को कहा कि यह मेरे खून पसीने की कमाई है, तू लालची बन गया है तथा अधर्म के रास्ते चल पड़ा है। जीतो गेहूं के ढेर पर चले गए और उसी कटार से अपने आप को उसी गेहूं पर शहीद कर दिया। बुआ कोडी को जब इस बात का पता चला तो अपने बापू जीतो के साथ चिता में ही सती हो गई। उसके बाद सभी लोग उन्हें देवरूप में मानने लगे। बाबा जीतो व बुआ कोडी की इस पवित्र स्थान को श्रद्धालु आते हैं और पवित्र जल का सेवन करते हैं। संतान प्राप्ति सहित मन बाधित फल पाते हैं। जय बाबा जीतो की। ये देखिए दोस्तों, ये अजीतो बाबा माता वैष्णो देवी के त्रिकुट पर्वत की तरफ देखते हुए अजीतो बाबा। जय बाबा जी।